हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 2, श्लोक संख्या 67। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इवाम्भसि। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जाए। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर स्थित लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। भगवान कह रहे हैं कि वास्तविकता में एक भी इंद्रिया अगर शिथिल है, एक भी इंद्रिया अगर अपने इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है, विषय उपभोग में लगी हुई है, तो वो सफिशिएंट है मनुष्य की बुद्धि को हरने के लिए। उदाहरण दिया है कि जैसे कोई नौका पानी में तैर रही है, तो अगर प्रचंड वायु आई तो वायु नौका को अपने साथ लेके जाती है, अपने साथ वायु के प्रभाव से दूर बहा ले जाती है। उसी प्रकार विचरणशील इंद्रिया, एक भी इंद्रिय के विषय में अगर हम चिंतन करते रहे, विचार करते रहे, तो क्या होगा? उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, कोई एक भी इंद्रिय जिसमें मन अगर लगा रहता है, तो वो सफिशिएंट है मनुष्य की बुद्धि हारने के लिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी हो, और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विफत कर देती है। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी हो, और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विफत कर देती है, या विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनाम भावित हुए बिना, समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाए बिना इंद्रियों को संयम कर पाना मुश्किल है, या पॉसिबल ही नहीं है। और सारी इंद्रियों में से एक आधी भी इंद्रिया अगर अपनी तृप्ति में लगी है, तो वो मन को हर लेगी और बुद्धि को भी हर लेगी। मन को मोहित करेगी और बुद्धि को भी हर लेगी। तो इसलिए एक भी इंद्रिया अगर अपनी सेवा में लगी है, उदाहरण के लिए मानो आंखों को कुछ ना कुछ देखने की इच्छा होती है, तो बहुत से लोग आजकल दिन भर मोबाइल में कोई शॉर्ट्स देखते रहते हैं, कोई वेब सीरीज देखते रहते हैं, या यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। वास्तविकता में ये जो आंखें हैं, वो भगवान को नहीं देख रहे, भगवान की सेवा नहीं कर रहे, इसलिए ये इच्छा आएगी आंखों को बाकी की चीजें देखने में। तो बाकी की चीजें देखने में क्या होगा? भगवान के प्रति जो भक्ति है, उसमें हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो वह प्रगति के बीच में एक अड़थड़ा है, एक अटकले है हमारे प्रगति के बीच में, भक्ति के। तो कोई एक भी इंद्रिया, उदाहरण दिया आंखों का, वैसे सारे इंद्रियों के कुछ ना कुछ काम होते हैं, और वह अपने इंद्रिय विषयों में रुचि खोजना चाहते हैं। जैसे कानों को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है,
तो हम गाने सुनते रहते हैं। लेकिन वो गाने अगर भगवान के भजन में जब तक नहीं कन्वर्ट करेंगे, तो हम अनाप शनाप गाने सुनते रहेंगे। जैसे हमारे वैभव प्रभु ने इस रविवार को अपना एक्सपीरियंस बताया कि बोले प्रभु जी, जब से प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं, मॉर्निंग में आरती सुनते हैं, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनते हैं, तो दिन भर वही चलते रहता है। और जो मूवी के गाने पहले आते थे मन में, वो आना बंद हो गए, और गाना सुनने की इच्छा भी मर गई। तो ये कब होगा? जब हम अपने कानों को सुमधुर भगवान के नाम की सुंदर सुंदर कीर्तन, सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं, सुंदर सुंदर अष्टकम, ये सुनाएंगे। तो ऐसे हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। अगर वह अपनी सेवा में लग गया, तो वो एक इंद्रिया भी सफिशियंट है हमारी बुद्धि को हरने के लिए। जैसे बुद्धि हर जाती है, वापस हम पतन हमारा निश्चित है, भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। उदाहरण दिया है शिला प्रभुपाद ने अम्बरीश महाराज का। हमने देखा ना वो श्लोका, सवय मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। अम्बरीश महाराज सारी इंद्रियों को, समस्त क्रियाओं को भगवान की सेवा में लगाए थे, समस्त इंद्रियों को। तो जब हम महाराज अम्बरीश के जैसे जीवन में उतारेंगे कि हम भी समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगाएं, तो ही मन हमारा वश में रह सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। प्रॉब्लम है मन वश में नहीं है। तो मन को वश में करने की यही सबसे आसान तरीका दिया है, सबसे आसान विधि है, भगवत सेवा में इंद्रियों को लगाना। नेक्स्ट श्लोका 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। भगवान कह रहे वास्तविकता में जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त है, विषयों से विरक्त है और भगवान में आसक्त है, सारी इंद्रिया भगवान की सेवा कर रही है, इसका मतलब यही हुआ। भगवान कह रहे हैं कि अपनी अपनी इंद्रियों पे जिसका पूरा कंट्रोल है, मतलब सारी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी है, ना कि इंद्रिय तृप्ति में लगी है। तो जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। उसी व्यक्ति की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। और उस व्यक्ति को गोस्वामी कहा जाता है। गोस्वामी मतलब क्या? गो मतलब इंद्रिया, स्वामी मतलब इंद्रियों का स्वामी, बॉस, जिसके कंट्रोल में इंद्रिया है। अगर इंद्रिया हमें कंट्रोल कर रही होगी तो, अगर इंद्रिया हमें कंट्रोल कर रही होगी तो उसे क्या कहते हैं? गोदास कहते हैं। गो माने इंद्रिया, दास माने सेवक। तो हमें इंद्रियों का सेवक नहीं बनना है, हमें भगवान का सेवक बनना है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है।
जो इंद्रिय तृप्ति की बहुत बलवान शक्ति है। एक इंद्रिय इतना शक्तिशाली है कि वह अपना पतन करने में सफिशिएंट है, इतना शक्तिशाली है इंद्रिय। लेकिन कृष्ण भावनामृत द्वारा सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर जो इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्ति है उसको भी दमन किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रु का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। कृत्रिम रूप से, कोई शक्ति से या कोई किसी और चीजों से इंद्रियों को दमन नहीं किया जा सकता है। एकमात्र इंद्रियों को कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका है भगवान की सेवा में लगाए रखना, बस। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति यह हृदय में ठान ले कि श्री कृष्ण भावनामृत द्वारा, भगवान की भक्ति द्वारा ही बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है बुद्धि को स्थिर करने का और इंद्रियों को संयमित करने का, बस भगवान की सेवा में लगाना। इस मार्ग को छोड़ के अन्य कोई मार्ग नहीं है, यह अपने हृदय में ठान लेना चाहिए। और इस कला का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास कैसे करना चाहिए? मनमाने ढंग से नहीं, अभ्यास करना चाहिए प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में ही। प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा है जो भगवान से आती है। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय, यह चार संप्रदाय है जो प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय है। इन चार संप्रदायों में आने वाले आचार्यों के मार्गदर्शन में भक्ति करना है। तो हमें श्रील प्रभुपाद ने अपने पुस्तकों में, वर्तमान आचार्य वृंद उनकी वाणी के द्वारा हमें बताते हैं, हमें भक्त जो वरिष्ठ भक्त है उनके मार्गदर्शन में भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, अपने मन माने ढंग से नहीं। और जब व्यक्ति ऐसे प्रामाणिकता से कृष्ण भावनामृत में लगता है, सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है और ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। मोक्ष का अधिकारी कहलाता है, श्रील प्रभुपाद ने कहा। मोक्ष के लिए एलिजिबल एलिजिबल होता है ऐसा नहीं, मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। मोक्ष के लिए पात्र होता है ऐसा नहीं कहा, मोक्ष का अधिकारी होता है या अधिकारी कहलाता है। तो वास्तविकता में जो शुद्ध भक्त होते हैं, मोक्ष वास्तविकता में उनके लिए राह देखता है। मुक्ति उनके चरण पे गिर के कहती कि हे प्रभु आ जाओ। यह है भक्ति का दिव्यता। 69 श्लोका। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है, सबके लिए जो रात होती है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और समस्त जीवों के जागने का समय है
जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। इसका क्या मतलब है? तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों की दो श्रेणियां हैं। एक है जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्यों में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी कौन सी है? ऐसे मनुष्य जो आत्मनिरीक्षक होते हैं। आत्मनिरीक्षक होते हैं मतलब जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं, या जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर लगे हुए हैं। ऐसे दो व्यक्ति हैं, एक इंद्रिय तृप्ति वाले, दूसरे आत्म साक्षात्कार वाले। तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अनुशीलन के लिए जागते हैं। तो विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। तो जो विचारवान पुरुष है, आत्मनिरीक्षक मुनि है, या जो भक्त है, उनके कार्य बाकी लोगों के लिए रात्रि के समान है। जो भौतिकता में लीन है, जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए ये जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, उसके कार्य रात्रि के समान है। और श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। डिफरेंस समझ में आया ना? कि जो भक्त है, आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। लेकिन जो अभक्त है, वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए निपुण हो रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए परिश्रम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये जो भौतिकवादी लोग होते हैं, जो हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए वास्तविकता में ऐसे व्यक्ति रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। रात्रि मतलब क्या? सोते रहते हैं, है ना? हम रात्र मतलब रात को हम क्या करते हैं? सोते रहते हैं, तो हम अज्ञान में रहते हैं। उसी प्रकार जो भौतिकवादी लोग हैं, वो अध्यात्म के प्रति, आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। वह अपने अपने लिए जो श्रेयस्कर है, उस कार्य के प्रति, अपने विशिष्ट कर्तव्य के प्रति, कि मनुष्य जन्म मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, उस मार्ग को, उस मार्ग से सोए हुए हैं। उस मार्ग पे चल नहीं रहे, इसलिए सोए हुए हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। समस्त भौतिकवादी पुरुष जागे हुए, सो रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। पता ही नहीं है भगवान कौन है, क्या है, जरूरत भी नहीं है, ऐसा सोचते हैं वो, और इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो हमेशा सोए हुए हैं। लेकिन जो आत्मनिरीक्षक होते हैं, आत्म साक्षात्कार के पथ में होते हैं, ऐसे पुरुष, ऐसे पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। भौतिकवादी पुरुष जो सोते रहते हैं, उनकी रात है, उसमें ये लोग जागे रहते हैं, अध्यात्मवादी लोग। मतलब यह हमेशा सजग रहते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए। तो मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। जो मुनि होते हैं, उन्हें आध्यात्मिक अनुशीलन, आध्यात्मिक नियम पालन करने में, क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। उनका आनंद जो है हमेशा बढ़ता ही रहता है। उन्नति होती है, क्रमिक उन्नति मतलब स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ हैप्पीनेस। हर स्तर पे जितना ज्यादा
भक्ति का आस्वादन करेंगे उतना आनंद में वृद्धि हो जाती है। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य शिक्षाष्टकम में हमने पढ़ा, चैतन्य शिक्षाष्टकम में, आनंदा अम्बुधि वर्धनम। आनंद कैसे? आनंद का सागर और बढ़ता ही जाता है, वर्धनम हमेशा बढ़ता जाता है। तो आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। समझ में आया ना डिफरेंस? जो भौतिकवादी लोग हैं वो हमेशा आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं, और क्या करते हैं? इंद्रिय तृप्ति के सुखों को देखते हैं, स्वप्नों को देखते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति के स्वप्न देखते रहते हैं और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, और इसी कारण सुप्तावस्था में इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने के कारण कर्म बंधन में फंस जाते हैं, और कर्म बंधन में फंसने के कारण कभी सुख आता है कभी दुख आता है, ऐसा अनुभव होता रहता है। लेकिन जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, जो भक्त है, वह हमेशा सुख और दुख में समान रहते हैं, और भौतिक आघातों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं, और अपने आध्यात्मिक कार्यों में, आत्म साक्षात्कार के कार्यों में दृढ़ता से लगे रहते हैं, दृढ़ता से लगे रहते हैं। तो यह है अंतर भौतिकवादी में और आत्मनिरीक्षक मनुष्य में। तो दो प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं, एक भौतिकवादी, एक आत्मनिरीक्षक। तो आत्मनिरीक्षक या आत्म संयमी व्यक्ति हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं, जब बाकी के जीव सोए हुए रहते हैं। जागृत अवस्था मतलब कौन सी? अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो ये सोई हुई अवस्था है अपनी, और इस अवस्था में हम कभी स्वप्न देखेंगे, कुछ करेंगे, उसमें सुख आएगा दुख आएगा। तो यह है सुप्तावस्था, मतलब सोई हुई अवस्था है। अगर भगवत भक्ति नहीं कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, हम वास्तविकता में सोए हुए हैं। जागृत मतलब जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वो वास्तविकता में जागृत है। तो यहाँ भगवान बहुत सुंदर कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है। सभी जीव रात्रि के अंधकार में सोए हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति के भयंकर सागर में, तूफान में फंसे हुए हैं। लेकिन आत्म संयमी के जागने का समय होता है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। वास्तविकता में हम देख सकते हैं कि वैसे देखा जाए तो भौतिकवादी लोग जब जब सोते हैं, अभी आजकल की दुनिया में लोग 3-4 बजे सोते हैं सुबह। आप देखेंगे ना तो लोग रात रात भर जागते रहते हैं, मोबाइल पे कुछ देखते रहेंगे, नहीं तो कुछ पार्टी करेंगे, नहीं तो कुछ करेंगे, रात रात भर जागते रहते हैं। और जब भक्तों का उठने का समय हो जाता है, भक्त 3 बजे से उठना शुरू कर देते हैं मंदिरों में। 3 बजे भक्त उठते हैं, और बाकी जो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो नियमों को पालन करते हैं, जो सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में तो उठ ही जाते हैं, 4 बजे तो उठ ही जाते हैं, 4, 4:30 या 5 बजे मैक्सिमम। तो सारे भक्त जब उठते रहते हैं, और ये लोगों का सोने का समय होता है, भौतिकवादी लोग होते हैं। तो इससे वैसे भी देखा जाए तो सुबह सोते रहते हैं, भौतिकवादी लोग रात में मस्त इंद्रिय तृप्ति करते हैं, और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त है उसमें सोते रहते हैं, 8, 9, 10 बजे तक सोएंगे। भक्त लोग सुबह उठ के आध्यात्मिक कार्य में लगे रहते हैं।
भगवान की प्रसन्नता के लिए लगे रहते हैं, सुंदर मंगल आरती गाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तुलसी आरती गाते हैं, शिक्षाष्टकम गाते हैं, नाम जप करते हैं भगवान का, फिर श्रृंगार आरती का दर्शन करते हैं, फिर श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, फिर प्रसाद सेवन करते हैं, सब कुछ भगवान की सेवा में। तो ये है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हमेशा, उसे पता है कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है, परम उद्दिष्ट है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त करना, और उस कार्य में डटे रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि समस्त जीवों के लिए जो रात्रि है, आत्म संयम के लिए जागने का समय है, और समस्त जीवों के जागने का समय आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। सारे जीव भौतिकवाद में सोए हुए हैं। आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन वाले लोग हमेशा भगवत मार्ग पर डटे रहते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? ओके। तो आज बहुत सुंदर पांडव निर्जल एकादशी है। अभी प्रयास तो कर सकते हैं कि निर्जल व्रत रखने का। ये बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। इसका स्टोरी आपको पता होगा कि जो पांडवों में जो 2 नंबर के थे, भीम, भीम को एकादशी करना बहुत डिफिकल्ट जाता था। उस वक्त हर एकादशी निर्जला करते थे। तो भीम को हर एकादशी 15 दिन बाद निर्जल एकादशी, उसको लगता था कि कैसे ही करे, उनसे होता ही नहीं था भीम जी से। तो उन्होंने व्यास देव जी से कहा कि ये मैं, मेरा इतना बड़ा दावाग्नि है मेरे पेट में, वो जो मेरा जठराग्नि है वो बहुत पावरफुल है, और मैं बिना खाए रह ही नहीं सकता हूं, तो क्या करूं। और उस वक्त सारे लोग एकादशी करते थे, सब कुछ सब कोई, और निर्जल करते थे हर एकादशी को। तो व्यास देव जी ने कहा कि ठीक है, तुम ये जो एकादशी आती है, ये एक एकादशी करो साल में एक बार, और तुम्हें सारी 2400 एकादशी का फल प्राप्त होगा। तो भीम ये एक एकादशी उत्साह से करते। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पूरा स्टोरी तो अभी नहीं बताएंगे, जो महात्म्य है, लेकिन यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि किसी की एकादशी, एक आधी एकादशी अगर मिस हो गई, तो यह निर्जल एकादशी करेंगे तो उसका भी फल मिल जाता है। वास्तविकता में सारे 2400 एकादशी का फल मिल जाता है। आज की एकादशी निर्जला करके, निर्जला मतलब जल भी पिए बिना। तो प्रयास कर सकते हैं, जिनसे हो सकता है वो करे, और भगवान शक्ति देते हैं अगर हमने ठान लिया तो। और फास्ट ब्रेकिंग का समय कल सुबह, पारण टाइम है कल सुबह 5:41, 5:41 से लेके 7:30 बजे तक। तो जब निर्जल करते हैं तो फास्ट ब्रेकिंग का भी एक तरीका होता है। जैसे हम जब कुछ नहीं लेते हैं शरीर में, तो शरीर शांत हो जाता है, जो अपना जो सिस्टम है वो काम करना थोड़ा, थोड़ी देर के लिए, मतलब रेस्ट लेता है हमारा सिस्टम, जो पचाने के लिए जो काम करता है वो। तो वास्तविकता में दूसरे दिन बड़ा भर नहीं खाने का, हल्का सुबह हल्का सा गुनगुना पानी पी के फास्ट ब्रेक करने का, फिर उसके बाद कुछ जूसेस वगैरह लेने के, फिर उसके बाद खिचड़ी का प्रसाद लेने का, और फिर शाम को आप नॉर्मल प्रसाद ले सकते हैं, क्योंकि सिस्टम को आदत नहीं होती। तो कुछ अगर धाड़ धूड़ कुछ खाएंगे या कुछ ठंडा पानी पिएंगे बहुत सारा, प्यास लगी करके, तो पूरा घसा चौकअप हो जाता है। इसलिए तरीका होता है हर चीज का। तो सावधानी से करें। और निर्जल एकादशी, एकादशी करने का हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम भगवान की भक्ति कर सके, भगवान की सेवा कर सके। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ क्या बोलते, अपने को ये दिखावा करना है, या कुछ जबरदस्ती करनी है, या कुछ करना है। वास्तविकता में भगवत भक्ति करना यह हमारा उद्देश्य है। तो वास्तविकता में एकादशी के दिन जो बॉडीली डिमांड्स है,
जो हमारी शारीरिक जरूरतें हैं उनको थोड़ा सा शांति देके हम पूरी तरह भगवान की सेवा में लगना चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन उपवास होता है। तो कर सकते हैं, जिनसे होता है वो निर्जला कर सकते हैं, जिनसे नहीं होता है वो पानी पी के कर सकते हैं, और जिनसे पानी पी के भी नहीं होता है वो फलाहार करके, फल खा के कर सकते हैं। ठीक है। निर्जला एकादशी महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।